महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 23वां दिन है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के मौके पर कल 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक कुल 37,54,00,000 श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगमनोज, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। कल अमृत स्नान के अवसर पर सुबह से ही निगरानी कर रहे थे। भूटान नरेश, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज कुंभ जाएंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भूटान नरेश से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ पहुंच सकते हैं। तो महाकुंभ पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। 2,750 सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वो शटल या फिर बस से या फिर पैदल ही घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग अलग कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की एवं साधु संत महात्माओं और कल्पवासियों के सुगम आवागमन एवं सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण स्थलों, प्रत्येक चौराहे, तिराहे, पांटून पुलों, अखाड़ों के मार्गों और स्नान घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। प्रयागराज से डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहां से ज्यादा जानकारी लेकर। सुयश, सुप्रभात। आस्था का महासैलाब, महाकुंभ, और जिस तरह से लोग यहां पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, यहां पर स्नान, प्रस्थान और स्थान का भी एक वाक्य है जो परिलक्षित होता वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल पूरी भव्यता के साथ में साधु सन्यासियों का अंतिम अमृत स्नान था, जो पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। और अभी मैं काली मार्ग पर हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को कोई तकलीफ ना हो, वो बहुत ही सुविधा के साथ आ जाए। देखिए, चलना जरूर पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी चौक चौबंद की गया। देखिए, पूरा जोश है श्रद्धालुओं में, उनका जो जोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक आस्था की डुबकी जब वो संगम में लगाते हैं तो जो उनके चेहरे पे सुकून देखने को मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता शैला। और कल भी यही था। लगातार सरकार नजर रख रही है कि श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को, यहाँ जो ठहरे हैं संत, उनको कोई भी तकलीफ ना हो। कल पूरे नियम और उसके साथ में सुबह 4 बजे से उनका स्नान शुरू हुआ था, जो शाम को 4 बजे जाकर के अमृत स्नान खत्म हुआ। लेकिन आपको बता दें कि जैसा आपने कहा ना कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, और कल घाट पर एक चीज और देखने को मिली जो लगातार थी कि स्नान, स्थान, प्रस्थान और फिर बाद में स्थान, यानी कि 2 तरीके से कल श्रद्धालु वहां पर अपना जो अमृत है वो ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। और वो ये था कि एक तो कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, और साथ ही बहुत ही जल्दी निकल रहे, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि कल श्रद्धालुओं की भीड़ थी, अधिक से अधिक लोग आ रहे थे, तो जल्द से निकल के और दूसरों को स्थान देने की कोशिश कर रहे थे। 2 तरीके से कल पुण्य ले रहे थे। और कल लगातार, कल ही नहीं, जैसे जितनी भीड़ थी, लगातार कल मुख्यमंत्री सुबह से ही नजर रखे हुए थे, पल पल की कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। और जो भव्य महाकुंभ कह रहे हैं ना, जो आधुनिकता और सभ्यता का जो मेल यहाँ कुंभ में देखने को मिल रहा है, वो पूरे विश्व में आपको नहीं मिल सकता। भारत की यही चीज़, और जगह जगह से लोग उस अमृत पान को करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, भूटान नरेश भी पहुँच जाएंगे 10:30 बजे, उसके बाद कुंभ में त्रिवेणी में स्नान करेंगे। और आप देखिए, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह
गई है कि प्रशासन की तरफ से पूरी ये निगरानी रखी गई है कि जो जाने का रास्ता है वहां से सिर्फ जाने के लिए लोग निकल रहे हैं, उनको निकालने के लिए दूसरी तरफ से बैरिकेडिंग लगाई है। कोई वीआईपी पास नहीं चल रहे हैं, कोई गाड़ियां नहीं निकाली जा रही हैं जिससे कि कोई तकलीफ ना हो। जो श्रद्धालु चल रहे हैं उनको अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरीके से यहाँ कुंभ को आप कह सकते हैं जो महाकुंभ है, डिजिटल कुंभ है, महासुरक्षित भव्य कुंभ यहाँ पर झलक दिखाई दे रहा है, जिसको अगर हम शब्दों में बयां करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। जब आप यहाँ आएंगे तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, दिव्य भव्य अलौकिक और अद्भुत महाकुंभ की ये तमाम झलकें आपने दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुयश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए।